हमारी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, फाइनेंस से, रिलेशनशिप से, या और भी कोई प्रॉब्लम्स है, तो इसका रीजन यही होता है कि कहाँ ना कहाँ एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं। यूनिवर्स हमें अबंडेंस में एनर्जी दे रहा है। यूनिवर्स हमें बहुत ही अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, लेकिन हमारी ब्लॉकेजेस की वजह से हम उन एनर्जीज को ले नहीं पाते हैं, उन अपॉर्चुनिटीज को हम ग्रैब नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें खुद को हीलिंग देते रहना है। और जो हीलर्स हैं वो दूसरों की मदद कर सकते हैं, वो दूसरों को जिनको हीलिंग नहीं पता है उनको हीलिंग्स दे सकते हैं। आपके हीलिंग के रिजल्ट समटाइम्स स्लो आते हैं, इसके लिए सामने वाले के कर्मास रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे डॉक्टर मिकाओ श्री ने लेप्रोसी पेशेंट्स को, कुष्ठ रोगी के पेशेंट्स को उन्होंने हीलिंग दी थी, उसमें से कुछ ही लोग बहुत जल्दी ठीक हो गए थे। तो डॉक्टर मिकाओ श्री ने कहा था कि इनके कर्मास बहुत अच्छे हैं, इसीलिए वो जल्दी ठीक हो गए हैं। तो हमें जब हम हीलिंग लेते हैं किसी से, हम किसी हीलर को बोलते हैं हमें हीलिंग देने के लिए, तो हमें हमारे कर्मास अच्छे करने चाहिए। सिंपल कर्मास हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना है, सूर्य को अर्घ देना है, पानी देना है, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, गरीबों की मदद करनी है, चैरिटी। जितने हम अच्छे कर्मास करेंगे उतनी हमारी हीलिंग फास्ट वर्क करती है। हीलर्स डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि हमारी हीलिंग वर्क नहीं हो रही है, उसके लिए उन्हें साथ साथ रेमेडीज भी करवाने हैं अपने हीली से, जिसको वो हीलिंग दे रहे हैं उनसे यही हीलिंग करवाने हैं, जैसे मंत्र चैंटिंग, बड़ों की सेवा करना, बड़ों का आदर करना, औरतों का आदर करना। डिपेंडिंग ऑन उनका क्या इशू है उस तरह के उनको रेमेडीज देने हैं। जानवरों की सेवा करना, जानवरों को खाना खिलाना, इस तरह की उनको रेमेडीज भी देनी है। इससे हीलिंग के रिजल्ट्स जल्दी आते हैं। हम वास्तु को भी हील कर सकते हैं, और वास्तु हीलिंग के फास्ट रिजल्ट्स के लिए वास्तु रेमेडीज उसके साथ देना बहुत जरूरी है। इससे नेगेटिविटी आपकी तरफ नहीं आता है। जो भी आप वास्तु रेमेडीज के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उनके ऊपर वो नेगेटिविटी जाता है, और जो हीलर है वो प्रोटेक्टेड रहता है। बहुत बार ऐसे होता है, हम किसी को हीलिंग देते हैं और हम हमारे जो हम चाहते हैं वो रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट करते हैं आए। डॉक्टर मिकाओसी ने कहा है, कभी भी आप हीलिंग के रिजल्ट्स पहले से ही एक्सपेक्ट मत करिए। जब भी आप हीलिंग देते हैं आपको कहना है एज गॉड विशेस, एज गॉड विशेस। आप कोई भी चीज ऐसे मत मांगिए जो आप चाहते हैं। आप किसी का चाहते हैं प्रॉपर्टी सेल हो, आप हीलिंग दे रहे हैं, तो आपको कहना है इफ इट इज पॉसिबल विद डिवाइन लव एंड विजडम, लेट इट बी, और देन इट शुड हैपन सो। आपको कभी भी अपने आपकी इच्छाओं को नेचर के ऊपर, कुदरत के ऊपर लादना नहीं है। आपको हमेशा नेचर के हिसाब से चलना है, नेचर के अगेंस्ट नहीं जाना है। जब भी हम नेचर के अगेंस्ट जाते हैं तब प्रॉब्लम्स और बढ़ जाते हैं। इसीलिए हीलिंग्स देने के बाद आपको कहना है एज द डिवाइन विशेस, एज द गॉड विशेस, एंड इफ इट इज पॉसिबल विद डिवाइन लव एंड विजडम, देन लेट इट बी सो। रिसेंटली हुआ ऐसे था कि एक फ्रेंड का एक्सीडेंट होता है, एक हीलर ने बहुत सारे हीलिंग्स भेजे, वहां भी आपको ऐसा ही प्रेयर करना था कि एज गॉड विशेस, भगवान क्या चाहते हैं। उनकी लाइफ की जर्नी अगर खत्म हुई है तो हम कितना भी हीलिंग करें, हम वो हीलिंग को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, वो लाइफ को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, सॉरी। अगर उनकी लाइफ आगे है तो हम हमारे हीलिंग से उनकी लाइफ आगे बढ़ेगी। और इफ इट इज ऑलरेडी रिटन इन हिज डेस्टिनी, हम किसी का डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकते। और कभी भी जो भी रिजल्ट्स आते हैं उसको डिवाइन विल समझकर एक्सेप्ट करना है। कभी भी निराश नहीं होना है कि मेरा हीलिंग वर्क नहीं किया। सो आई होप ये हीलिंग से रिलेटेड जो आपकी डाउट्स है वो इस वीडियो से क्लियर हो रहे हैं। और भी कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।